students, so let's start exercise 2b of chapter 2 fraction and decimal. Okay, so in this chapter, in this exercise 2b, we have a multiplication of fractional numbers. I am giving you one example, then you will solve the question by yourself. First example is, suppose you want to multiply 3.5 into 7. ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो आप क्या करोगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 21, नीचे कुछ नहीं है 7 के, तो 1 लिख लो, 5 1 सा 5, ये आंसर आ गया. ओके, बट रिमेंबर वन थिंग, your answer must be proper fraction or if it is improper convert it to mixed fraction. वो तो आप कर ही लोगे. मेन थिंग इज इफ अगर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, नीचे कुछ नहीं है, तो यू विल राइट 1. ओके, तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, anything is multiplied with 0, the answer is 0. ऊपर नीचे कुछ नहीं देखना फिर. ओके, सपोज यही सेम नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी और फ्रैक्शन के साथ, फॉर एग्जांपल 2/3, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 6, 5 3 15, ये आंसर आ गया. बट इसमें आप ध्यान रखोगे कि आपकी जो फ्रैक्शन का आंसर आया है उसमें कटिंग तो नहीं हो रही, कटिंग होगी क्योंकि 3 और 3 कट हो रहे थे, तो ये 3 के टेबल पे जाएगा, तो 2.5 इज द आंसर. ये भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया. अगर कुछ ऐसा होता है क्वेश्चन में कि यू हैव अ फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, then first of all you will convert into simple fraction, मतलब like this 15 plus 1 16/5. आप पहले ये करोगे, ठीक है. मल्टीप्लाई इज नाउ सिंपल, मल्टीप्लाई 16 into 3 48 upon 5 into 5 25. now we will convert into mixed fraction again. ऐसे करना क्वेश्चन को, राइट. अगर दोनों मिक्स फ्रैक्शन है फिर आप डायरेक्ट करोगे, सिंपल उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दोगे. तो आई थिंक आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है. मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए, क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन किए बट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो गया, तो इट मींस यू कैन डू दीज ऑल क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. फर्स्ट करवा देता हूं. 4.5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे 1 लिखो, 28/5 आ गया. नाउ कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये आ गया 5 3.5. ये मैंने डायरेक्टली लिखा, आप करके देखोगे. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ टू सिंपलीफाई, मींस इसको बस सॉल्व कर दो, आंसर ले आओ कोई भी. तो नाउ सिंपलीफाई में क्या करना होता है, अगर कटिंग हो रही है तो यू कैन कट. 12 के टेबल पे 36 जा रहा है. रिमेंबर वन थिंग कि ये ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कटिंग हो सकती है, ऊपर ऊपर कटिंग नहीं हो सकती, नीचे नीचे भी नहीं कटिंग हो सकती, ठीक है ना. तो ऊपर और नीचे यू कैन कट. 12 1 12, 12 into 3 is 36. आगे भी और ये 5 पे कट हो रहा है, या ये भी कर लो चाहे. 5 5 is 25, 5 3 is 15. ये 7 पे कट हो रहे हैं दोनों. 7 4 is 28, 7 5 is 35. और कुछ कट हो रहा है, यस 3 3 1 3, 3 1 3, 5 भी कट गया. तो क्या बच गया ऊपर, 1 into 1 into 1 1, 1 into 7 into 1 7. so this is the answer. आपने क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना, पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, फिर इसको आप दोबारा लिखोगे, फिर कटिंग करोगे, फिर नीचे आंसर लिखोगे. ओके, तो ये तो हो गया था थर्ड पार्ट, जिसमें सिंपल मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सेम है, फोर्थ भी सेम है. फिफ्थ पार्ट में एक्चुअली सेंटर में प्लस माइनस प्लस आ गया, फिर हम इसको कैसे करेंगे. व्हेन यू हैव अ प्लस
इकट्ठे आ जाते हैं फिर हमें बोर्ड पास अप्लाई करना पड़ता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो प्लस का बहुत ध्यान रखना है, प्लस या माइनस जब इकट्ठे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई वाले इकट्ठे कर लो। सेंटर में प्लस है, इसको ऐसे ही रहने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन। ये बन गया 4/3, ये बन गया 8, 9/4, ये एक ही ब्रैकेट में प्लस, ये बन गया 8/7 और ये बन गया 6 + 1 7/2। अब कटिंग हो रही है, देखो ध्यान से, ये 3 पे गया, ये 4 1 का 4 गया, ये बच गया आपका 3/1 प्लस ये कटिंग हो रही है, 7 गया, 2 से 4 गया और 8 गया, तो ये बन गया 4। सो 3 + 4 यूनियन नीचे लिखने की 7 आंसर आ गया आपका, है ना। सिंपल क्वेश्चन ये। तो जब अगले लास्ट पार्ट में माइनस है वो आप खुद कर लो, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस थर्ड क्वेश्चन। Now we have a third question. It is given 7.5 of 5 liter. Of means multiply. तो 7.5 multiply 5 liter ऐसी रहेगा ये, तो है ना। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 7 लीटर। ठीक है। तो नाउ सेकंड पार्ट देखो। 7.12 ऑफ एन आर मीन्स 1 घंटा। तो या तो ये हम आंसर तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें इसको सिंपलीफाई करना है। तो आर को वी विल कन्वर्ट इनटू मिनट्स। ये 1 आर इक्वल टू 60 मिनट्स। नाउ कटिंग हो रही है, यस 12 पे हो रही है, 5 पे होगी, ठीक है। 12 5 इज 60। नाउ 5 7 इज 35। आपका आंसर आ गया 35 मिनट्स। इट मीन 7/12 ऑफ एन 1 आवर इज इक्वल टू 35 मिनट्स के इक्वल होता है। थर्ड क्वेश्चन है 4.7 ऑफ अ वीक। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो यहां पे लिख लो 7 डेज। 7 7 कट गया, आपका आंसर आ गया 4 डेज। तो सिमिलरली you will write down these units as same and do the cutting if it is possible and solve the questions. So all question you will do by yourself now. So now let's discuss the statement sums. So your fourth question is mangoes sold are being sold at 38 for 3.4 per kg. मतलब 1 kg मैंगो का रेट है इतना 38 रुपीज 3.4। तो 3 1/5 कितने के होंगे? मतलब क्वेश्चन को सिंपल बनाओ। 1 किलो 38 के हैं तो 3 kg कितने के होंगे? क्या करोगे आप? यू विल मल्टीप्लाई। तो इट मीन 1 kg को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट आंसर ऑफ 3 kg मैंगोज। तो इसको आप आंसर मल्टीप्लाई कर लो एंड गेट द आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, स्टेटमेंट मैं बना देता हूँ। शीला बॉक्स 1 घंटे में 6.7 किलोमीटर वॉक करती है, तो 2 घंटे में कितना वॉक करेगी? सिंपल क्वेश्चन है ना। सो आप स्टेटमेंट लिखो, मतलब है तो ये मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन है, आप स्टेटमेंट बना लो इसकी। दैट इन 1 आवर शीला वॉक्स कितना डिस्टेंस? 6.7 किलोमीटर। तो इन कितने टाइम है? 5.8 आवर्स में वो कितना कवर करेगी डिस्टेंस? व्हाट यू विल डू? मल्टीप्लाई बाय 2 5.8। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 6th क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose side is, so side of the square is given 5 2.3 मीटर। हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बहुत बार याद कर चुके हैं ये फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड या साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है? 5 2.3 इनटू 5 2.3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट आंसर। ओके, सो
ऐसा करता हूँ मैं, चलो 7th क्वेश्चन करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अ 7th क्वेश्चन दैट विहान रीड्स अ स्टोरी बुक फॉर 3.5 आवर्स इन अ डे। मतलब एक दिन में कितने घंटे स्टडी करता है एक बुक को, स्टोरी बुक को रीड करता है। सो टाइम टेकन बाय विहान टू रीड अ स्टोरी बुक इन अ डे इज इक्वल टू 3.5 आवर्स। तो ही रीड्स द एंटायर बुक इन 25 डेज। तो हाउ मेनी आवर्स डिड ही टेक टू रीड द एंटायर बुक? तो कितने घंटे पढ़ा? एक दिन में इतने घंटे पढ़ता है, ठीक है। तो 25 डेज में कितने घंटे पढ़ेगा? नो डाउट यू विल मल्टीप्लाई। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 25, कटिंग हो रही है, कर दो। तो इट मीन टोटल ही studied or he read the time taken by Vihan in 25 days is equal to 15 hours. Okay, so now let's move the 8th question. 8th question भी सेम है, बस आपने इसकी स्टेटमेंट ही बनानी है, क्योंकि वो कह रहा है कि मिल्क कंटेनर कैन होल्ड 3 लीटर, मैं फ्रैक्शन पार्ट में बोल रहा, 3 लीटर ऑफ मिल्क। हाउ मच मिल्क विल बी देयर इन 50 सच कंटेनर? एक कंटेनर में 5 लीटर है, तो 50 कंटेनर में कितना है? तो ये क्वेश्चन आप खुद करो, 8th क्वेश्चन स्टेटमेंट भी खुद ही बनाओ। सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग 9th क्वेश्चन। रेक्टेंगल field is length and breadth is given, we have to find area. We all know area of rectangle is equal to yes, length into breadth, है ना। लेंथ हमें पता है, given है to 18.3 मीटर लॉन्ग, और ब्रेड्थ मतलब ब्रेड्थ होती है दैट इज 11.2.23। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट आंसर। ओके, so next 10th question is in a bag there is a 30 kg of rice. It means the quantity of rice in a bag is equal to 30 kg and family consumed 2.3 of it. मतलब 2.3 30 kg का, तो कितना हुआ 30 kg का 2.3? It means we have to multiply, ये कटिंग हो रही है 10, मतलब 20 kg फैमिली ने कंज्यूम कर दिया। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मच राइस इज लेफ्ट इन द बैग? तो द क्वांटिटी ऑफ राइस लेफ्ट इन अ बैग, क्वांटिटी ऑफ राइस लेफ्ट इन अ बैग इज इक्वल टू, कितनी क्वांटिटी रह गई? 10 kg, मतलब 30 में से 20 गए, 10 kg बच गया, है ना। इजी क्वेश्चन है। सो सिमिलरली वी हैव अ 11th क्वेश्चन, वो सेम है 10th जैसे ही है। लेंथ ऑफ द रनिंग ट्रैक है 750, उसमें से 2.5 पार्ट ट्रैक का गौरव है कवर्ड, तो जितना बच गया वो उसने तुर के गया वो बाकी डिस्टेंस, है ना। तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग। तो हम 2.5 ऑफ 750 फाइंड आउट कर लेंगे, उसको टोटल में से माइनस कर देंगे 750 में से, यू विल गेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग। सो आई थिंक यस, योर एक्सरसाइज इज ओवर। सो थैंक यू।